अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज तुलबा व तलबात, आज हम देखेंगे जमात तीसरी मजमून उर्दू टेलीफोन से मोबाइल तक। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। अजीज तुलबा व तलबात, आइए प्यारे बच्चों इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। टेलीफोन है तो एक छोटा सा आला, लेकिन है बड़े काम की चीज। आला यानी प्यारे बच्चों मशीन, एक छोटी सी मशीन मगर है बहुत ही काम की चीज। आइए जानते हैं मजीद मालूमात। इसकी मदद से हम दूर दूर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। लगभग 100 साल पहले इसे इंग्लिस्तान के एक साइंसदान ग्राहम बेल ने इजाद किया। इस इजाद से पहले एक मजेदार वाकया हुआ था। ग्राहम बेल ने देखा कि एक लड़का अपने मकान के पहले मंजिले पर खिड़की में खड़ा है। उसके मुंह से एक डिब्बा लगा हुआ है। अभी देखते प्यारे बच्चों डिब्बे में क्या चीज है। तो डिब्बे के पेंदे से लंबा धागा निकलकर नीचे खड़े हुए दूसरे लड़के के डिब्बे से जुड़ा हुआ है। दूसरे लड़के ने अपने डिब्बे को कान से लगा रखा है। ग्राहम बेल ने देखा कि ऊपर वाला लड़का कुछ बोल रहा है और नीचे वाला लड़का डब्बा कान से लगाए हुए उसकी बात सुन रहा है। फिर नीचे खड़े हुए लड़के ने डिब्बे में कुछ कहना शुरू किया और ऊपर वाले लड़के ने अपना डिब्बा कान से लगाकर उसकी बात सुनी। बातचीत का एक खेल देखकर ग्राहम बेल ने सोचा कि कोई ऐसा आला बनाना चाहिए जिसके जरिए दूर बैठे हुए लोग आपस में बात कर सके। उसने बहुत दिनों तक उस काम पर मेहनत की। बिजली के तारों से डिब्बों को जोड़कर आखिर एक दिन उसे वो चीज बनाने में कामयाबी हासिल हुई जिसे टेलीफोन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ग्राहम बेल ने आखिर टेलीफोन इजाद कर ही लिया। इस इजाद के बहुत से फायदे हैं। हमारे बहुत से काम घर बैठे ही टेलीफोन पर हो जाते हैं। इसकी वजह से वक्त बचता है। मोहल्ले में कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड को फोन कर दीजिए, फौरन हाजिर हो जाएगा। घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए, फोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। घर की बिजली फेल हो जाए, फोन कर दीजिए, उसे दुरुस्त करने वाला आ जाएगा। एक शहर से दूसरे शहर में टेलीफोन से बातचीत की जा सकती है। आसानी के साथ प्यारे बच्चों बातचीत हो जाती है। हम देखते हैं कि टेलीफोन पहले किस तरह से थे और अभी किस तरह से। आहिस्ता आहिस्ता कुछ चेंजेस होते गए। अभी स्क्रीन टच मोबाइल है। इस तरह प्यारे बच्चों कम से कम वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है टेलीफोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए। पिछले 15-20 वर्षों में टेलीफोन में बड़ी तरक्की हुई है। अब ऐसे फोन आ गए हैं जो तार से जुड़े हुए नहीं होते, उन्हें मोबाइल फोन कहा जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें जेब में रखा जा सकता है। हम कहीं भी जाए इन्हें साथ ले जा सकते हैं। मोबाइल फोन में कैमरा भी होता है जिससे तस्वीरें निकाल सकते हैं। इससे हम बातचीत करने वाले की सिर्फ आवाज ही नहीं सुनते बल्कि उसका चेहरा भी देख सकते हैं, जिसे वीडियो कॉल कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर तस्वीरें भेजी जा सकती है व्हाट्सएप के जरिए, उसके बाद इंस्टाग्राम के जरिए, ट्विटर के जरिए, बहुत कुछ है। पहले एक दूसरे की खैरियत मालूम करने के लिए खत लिखे जाते थे। अब मोबाइल फोन के जरिए पैगाम भेजे जाते हैं और फौरन जवाब हासिल किया जा सकता है। मोबाइल पर पैगाम रिकॉर्ड भी होते हैं जिन्हें बाद में भी पढ़ा या सुना जा सकता है। मोबाइल फोन ने अब डॉक्टरों से मशवरा करना भी आसान बना दिया है। मरीज अपनी बीमारी की रिपोर्ट मोबाइल से डॉक्टर के मोबाइल पर रवाना कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, सेंड कर सकता है। इस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है और मरीज को इलाज के बारे में सलाह मशवरा देता है। सलाह देना यानी मशवरा देना। इससे पहले हमने एक लफ्ज देखे थे फायर ब्रिगेड, यानी आग बुझाने वाला अमला, यानी आग बुझाने वाला जो ग्रुप रहता है उसे कहा जाता है फायर ब्रिगेड। आगे देखते हैं, मरीज को सलाह मशवरा यहाँ पर फोन पे ही देता है। इस तरह मरीज और डॉक्टर दोनों का वक्त बच जाता है। मोबाइल फोन के जरिए ऐसे और बहुत से काम घर बैठे हो जाते हैं। उसके इतने फायदों की वजह से उसका इस्तेमाल बिल्कुल आम हो गया है। अभी हर आदमी के पास फोन मौजूद होता है। हम देखते हैं कि सड़कों पर, बसों और रेलगाड़ियों में लोग मोबाइल कान से लगाए हुए बातें कर रहे हैं। अक्सर लोग उसके इतने आदी हो गए कि हर वक्त उसे अपने पास रखते हैं। कारोबारी लोग कई मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। बेशक मोबाइल हमारी अहम जरूरत बन गया है, लेकिन हमें ख्याल रखना चाहिए कि इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही किया जाए। गैर जरूरी कामों से बचना चाहिए। तो गैर जरूरी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, बचना चाहिए। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए प्यारे बच्चों। और मोबाइल एक अहम जरूरी चीज तो है,
मगर इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। तो प्यारे बच्चों, एहतियात कीजिए और कम से कम ही मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल से दिमाग पर भी असर होता है। तो चलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करते हैं ताकि नए नए तालिम वीडियो सबसे पहले आप देख सके। चैनल के प्लेलिस्ट में तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए गए हैं, उन्हें ज़रूर देखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। सब्सक्राइब आपको सिर्फ एक ही बार करना है और ये बिल्कुल मुफ्त है। तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन का बटन है उसको भी दबाइए ताकि अगला वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।